ओम गम गणपति नमः। प्रिय मित्रों, आपका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। दो ग्रहों की युति में जो श्रृंखला थी चंद्र की, चंद्र के साथ सूर्य, चंद्र के साथ मंगल, फिर चंद्र के साथ राहु, और आज उसके अंतिम ग्रह यानी छाया ग्रह केतु की हम चर्चा करेंगे और इसके साथ चंद्र की जो दो ग्रहों की श्रृंखला है वो समाप्त हो जाएगी। चंद्र और केतु का एक भाव में होने के कारण प्रायः मानसिक या भावनाओं में थोड़ा बहुत उथल पुथल आ सकती है। इसमें मानसिक विचारों का द्वंद्व, कभी कभी हाइपर हो जाता है आदमी, कभी भय में चला जाता है, अवसाद में आ जाता है, या ईश्वर के प्रति संपूर्णतया समर्पित हो जाता है, अध्यात्म में चला जाता है। क्योंकि केतु जो है वो पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल है। चंद्र केतु के प्रायः चंद्र के शुभ प्रभावों में केतु कमी नहीं करता। इसकी हम भाव टू भाव चर्चा करेंगे। आइए पहले हम थोड़ा सा चंद्र और केतु के बारे में बेसिक चर्चा कर ले। हालांकि उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। चंद्र जो है, जैसा हमने पहले भी बताया, मन एवं भावनाओं तथा माँ का कारक है। यह सौम्य, सात्विक, प्रियदर्शी, कल्पना शक्ति, उदारता, स्त्रियों में शारीरिक सुंदरता, जलीय यात्रा, नौसेना, बड़े लोगों का सहयोग, चाहे परिवार के बड़े लोग हों या व्यवसाय में या नौकरी में, घटनाओं का ऐसे जातक को पूर्वाभास हो जाता है। उच्च शिक्षा, समुद्र, नदी, झील, नाले, तालाब, इनके आसपास रहने का आनंद या इनके द्वारा लाभ, ये चंद्र के शुभ होने पे ही प्राप्त होता है। चंद्र के मित्र हैं सूर्य और बुध, सम हैं मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। चंद्र का कोई शत्रु नहीं है। वृषभ राशि में चंद्र उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का हो जाता है। इसकी अपनी राशि कर्क है तथा वृषभ में ही मूल त्रिकोण का होता है। एक राशि में 2.5 दिन रहता है और इसकी महादशा 10 वर्ष की होती है। पर्ल, चंद्रकांत मणि इसके स्टोन्स हैं। मेटल्स में चांदी और रंगों में सफेद रंग इसका प्रतिनिधित्व करता है। यह रात्रि बलि है और स्त्री प्रकृति का ग्रह है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक यह शुभ ग्रह माना गया है और बलि माना गया है, तथा कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक यह अशुभ ग्रह माना गया है और निर्बल संज्ञा दी गई है। अब हम बात करेंगे केतु के बारे में ब्रीफ में। तो जो केतु है वो विभिन्न भाव में होने की जो हमने चर्चा की है उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। राहु और केतु का कैसे जो है जन्म हुआ था। स्वरभानु राक्षस को विष्णु भगवान ने काट दिया था सिर, तो जो सिर था वो राहु कहलाया, धड़ था वो केतु कहलाया। और केतु जो है वो संचित कर्म दर्शाता है, पुराने जन्मों के संचित कर्मों का प्रभाव देता है, जबकि राहु जो है वो इस जन्म में महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। केतु कृष्ण वर्ण, नपुंसक, क्रूर, गुप्त शक्ति, कठिन कर्म और मंगल को भी डिनोट करता है। शुक्र और राहु इसके मित्र हैं, चंद्र मंगल इसके शत्रु हैं, बाकी सब ग्रह इसके सम हैं। यह एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि धनु में उच्च का माना गया है और मिथुन में नीच का माना गया है। इसके द्वारा नाक, हाथ, पांव, जननेंद्रिय, शुजाजनित कष्ट, चर्म रोग आदि का भी विचार किया जाता है। एक्चुअली जैसा हमने बताया कि राहु राक्षस का सिर इस जन्म की महत्वाकांक्षाओं को, केतु पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाता है। इसी कारण से जन्म में यह जातक को
बेसिक एटीट्यूड लेके आता है, क्योंकि पुराने जन्मों के सारे गुण लाता है, तो प्राकृतिक रूप से इंडिविजुअल के जातक के एटीट्यूड को दिखाता है। अब ये एटीट्यूड कैसा होगा, ये कैसा पता चलेगा? ये इससे पता चलेगा कि केतु किस भाव में है, उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, वहां से ये बातें एक्सप्रेस होती हैं। और जहां तक प्रभावों का सवाल है, राहु के प्रभाव उसकी दशा या अंतर्दशा में थ्रू आउट होते हैं, जबकि केतु के प्रभाव प्रायः दशा के अंतिम भाग में होते हैं या अंतर्दशा के अंतिम भाग में आते हैं। अब प्रत्येक भाव में इस बात की हम चर्चा करेंगे। साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर हम कुंडली को 2 भागों में विभाजित कर दें, मतलब पहले भाव से छठे भाव तक पहला भाग और 7वें भाव से 12वें भाव तक दूसरा भाव, तो एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि यदि राहु प्रथम भाग में है तो जीवन जो है वो संघर्ष में शुरू में जो है कम संघर्ष में और बाद में उत्तम होता है। इसी तरह यदि केतु प्रथम भाग में है तो जीवन जो है पहला भाग संघर्षमय होगा और दूसरा भाग जो है वो रिलेटिवली सुखमय होता है। तो जिस भाग में राहु है वह भाग प्रायः सुखमय माना गया है। राहु केतु किसी भी एक्सिस में हो, अगर सही एक्सिस में आ जाएं तो जातक को स्काई इज द लिमिट, बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं या तो गहराइयों में ले जाते हैं, ये बीच में नहीं रखते, ये बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, गहराई में ले जाते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्र और केतु की युति का प्रथम भाग प्रभाव। अकेला चंद्र बहुत ही सुंदर बनाता है जातक को, हंसमुख, आकर्षक, सौम्य, आदर्शवादी, ट्रैवलर, भाग्य थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है डिफरेंट प्लैनेट्स के। अकेला केतु दुबला पतला शरीर, अलौकिक शक्ति, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, अच्छी ग्रास्पिंग पावर देता है। जब युति की बात करें तो केतु का प्रभाव यहाँ पे बुद्ध की तरह होता है। जातक बहुत ही चतुर, बुद्धिमान, शिक्षा क्षेत्र में प्रगति करता है। और कुछ ज्योतिषियों का ये कहना है कि चंद्र केतु प्रथम भाव में बाल रिष्ट योग देते हैं। तो प्रायः ये देखा गया है कि बचपन में बच्चे की जो है तबीयत थोड़ी बहुत कफ, कोल्ड या पेट की बीमारियां उसको परेशान कर सकती हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, जातक को, बच्चे को पानी बराबर पिलाते रहना चाहिए, तो उसका मून स्ट्रांग हो जाएगा, चंद्र स्ट्रांग हो जाएगा और ये बीमारियां उससे दूर रहेंगी। कोई कोई एस्ट्रोलॉजर इसे विवाह के लिए भी शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्र और केतु की पहले भाव में युति विवाह के लिए अशुभ नहीं होती है। जातक को सलाह है इस युति में कि खर्चों के ऊपर अपना नियंत्रण रखें। अब बात करेंगे चंद्र केतु का द्वितीय भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र जातक को मृदभाषी बनाता है, महिलाओं से सहयोग मिलता है, सामने वाले का मन पढ़ लेता है, बड़े घर वाला होता है, धन लाभ की स्थिति थोड़ा डामाडोल मतलब ऊपर नीचे रहती है, जातक प्रसन्न रहता है। केतु के हिसाब को देखें अकेले तो जातक को पुस्तकों का शौक होता है, कुछ पढ़ता है, कुछ अपनी लाइब्रेरी में रखता है और उसको घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। धन संचय वो बराबर करता रहता है। अब दोनों की युति की बात करें तो जातक बहुत ही मेहनती और अच्छा धनार्जन करता है, थोड़ा कंजूस होता है। जातक केवल जीवन साथी और अपनी संतान के लिए खर्च करता है, बाहर बहुत कम खर्च करता है। कभी कभी खाने पीने का सामान इतना इकट्ठा कर लेता है कि उसके बर्बाद होने की नौबत आती है, तो इसका जरा ध्यान रखें। कुछ भी कहिए, जातक के दिमाग में हमेशा लाभ, फायदा, ऐसी बातें चलती रहती हैं। वो चैरिटी तो करता है लेकिन यश कमाने के लिए करता है, जहां से उसको नाम शोहरत मिले वहां वो चैरिटी करता है। काम अपना हो जाए इसके लिए वो झूठ, सच, गलत सही की परवाह नहीं करता, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे चंद्र केतु का तीसरे भाव में प्रभाव। तीसरे भाव में अकेला चंद्र भाई बहनों के संबंध के लिए अच्छा होता है,
नेटवर्किंग अच्छी करता है, सुंदर जीवन साथी, परिवार के साथ उसका लगाव होता है। अकेला केतु तेजस्वी बनाता है, धनवान बनाता है, बलवान बनाता है, सबका प्रिय होता है जातक, भाई बहनों के लिए थोड़ा कमजोर करता है, शत्रुहंता होता है और अच्छी आयु प्राप्त होती है। अब ये संयोग जो है जातक को रिलेटिवली बहुत ही शांत चित्त, उदार, चैरिटेबल बनाता है, स्वयं के निर्णय लेता है चैरिटी करने के लिए, किसी की कहने में नहीं आता, और विवाह के मामले में बड़ा ही लॉयल, चरित्रवान होता है और जीवन साथी से निभाने की पूरी कोशिश करता है। अगर उसके जीवन साथी से एक दो गलतियां हो जाएं तो उन्हें माफ करके सुधरने का भी अवसर देता है। छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, ये सबके साथ बहुत ही उचित व्यवहार करता है और जातक को चाहिए, सलाह है कि इस युति में अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ENT, आंख, नाक, कान, गले का वो ध्यान रखे। अब बात करेंगे हम चंद्र केतु का चतुर्थ भाव में प्रभाव। चौथे भाव में अकेला चंद्र जो है वो मां का कारक और ये उसी का भाव है, कुंडली के सारे दोषों को नष्ट कर देता है। मां का दुलारा होता है, घर बार के लिए उसके मन में त्याग की भावना होती है। इस भाव में अगर राशि कर्क है तो सोने में सुहागा है। अब केतु अगर अकेला है तो घर से दूर रह के बच्चा पलता पोसता है और जरा पेट की गड़बड़ियां रहती है तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। और संयोग की बात करें तो इस संयोग में केतु जो है वो चंद्र के प्रभावों को अफेक्ट नहीं करता, एडवर्सली अफेक्ट नहीं करता, न्यूट्रल रहता है। जातक घर परिवार का ध्यान रखता है, जो भी काम लेता है उसमें सफल होता है। कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याएं हो सकती हैं तो उसका ध्यान रखें, पानी पीते रहें, बराबर पिएं। अच्छे बुरे हर तरह के दोस्त होते हैं ऐसे जातक के, और ऐसे दोस्तों की उसको पहचान भी होती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। किसी भी स्थिति में जातक को सलाह है कि तर्क, लड़ाई, झगड़ा, क्रिटिसिज्म से दूर रहें, नहीं तो परिणाम जो है वो दुखद हो सकते हैं। बात करेंगे चंद्र केतु का पांचवें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र बच्चों का प्यार दिलाता है, स्पेशली पुत्री का। जातक रोमांटिक होता है, शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमा सकता है, नेटवर्किंग उसकी बड़ी अच्छी होती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड भी रहता है, बहुत ही सब कुछ समझता है अच्छी तरह से। अब केतु की बात करें तो केतु के लिए जो है ये पांचवा भाव थोड़ी नाजुक स्थिति है। संतान प्राप्ति के लिए खास करके कम संतानें होती हैं, सुखी होता है जातक, संपन्न होता है, स्वस्थ रहता है। अब युति की बात करें दोनों की तो यहां भी पांचवें भाव में भी केतु चंद्र के प्रभावों को एडवर्सली यानी विपरीत तरीके से अफेक्ट नहीं करता, वो न्यूट्रल रहता है। जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, जब तक किसी पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, जैसे मंगल या शनि की, तो माँ का प्यार, जन्म, पालन पोषण, इन सब पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता। जातक बड़े बुजुर्गों का आदर करता है, वो चाहे किसी भी स्तर के क्यों न हो। ये संयोग जातक को जल्दी जल्दी जॉब चेंज करने या व्यवसाय बदलने को प्रेरित करता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, समझ बूझ करके निर्णय लें, जैसे कि नुकसान ना हो। अब बात करेंगे चंद्र केतु का छठे भाव में प्रभाव। छठे भाव जो है वो चंद्र के लिए एक कमजोर स्थिति है। इसमें चंद्र जनित रोगों के होने की संभावना बनती है, जैसे वाटरबॉर्न डिजीजेस, कोल्ड कफ, और जातक इस कारण में, इस स्थिति में प्रायः शत्रुओं को क्षमा कर देता है। अकेला केतु, उसकी ये छठा भाव एक अच्छी स्थिति है, नाम, धन, यश सब कुछ प्राप्त करता है, रोग रहित होता है, स्वस्थ होता है और अच्छी याददाश्त मिलती है तथा सुखी रहता है। अब संयोग की बात करें तो संयोग में जातक स्वस्थ रहता है। ये युति जातक को स्वस्थ रहने में मदद करती है, जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलता है।
समय समय पर जल पीते रहें, मून स्ट्रांग होता रहेगा, चंद्र स्ट्रांग होता रहेगा, भरपूर परिवार होता है, भरा पूरा परिवार। और सलाह है कि तर्क झगड़े आदि में ना फंसे, इनसे दूर रहें। खास करके घर के बाहर वालों से हानि की संभावना बनती है। मामा की तरफ के जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, उनसे भी उचित दूरी बना के रहें, ज़्यादा पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सम्मान के साथ चलें, लाभ होगा। अब बात करेंगे चंद्र केतु का 7वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र 7वें भाव में जीवन साथी के साथ लॉयल रहने की प्रवृत्ति देता है और हम्बल बैकग्राउंड से बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है। अकेला केतु वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा नेगेटिव माना गया है, यात्राएं होती हैं। अब दोनों की बात करें तो केतु ने यहाँ पर अपना प्रभाव न्यूट्रल करके सब कुछ चंद्र के ऊपर छोड़ दिया है, तो फलस्वरूप जो वैवाहिक जीवन है वो ठीक ठाक ही रहता है। केवल तर्क झगड़े और वाद विवाद से थोड़ा दूर रहें और अपने खर्चों पे नियंत्रण रखें, आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। चंद्र केतु का 8वें भाव में प्रभाव। 8वें भाव में अकेला चंद्र माँ बहन के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कमजोर होता है। जलाशय, समुद्र, नदी, स्विमिंग पूल आदि से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि डूबने या दुर्घटना की संभावना बनती है। मूत्र विकार की भी संभावना बनती है, जल पीते रहना चाहिए। अकेला केतु जो है वो रिफ्लेक्सेस को कमजोर करता है, तो जैसे खेल रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनमें ध्यान रखना चाहिए। घटनाओं का पूर्वाभास कराता है अकेला केतु। अब दोनों की बात करें युति की, तो ये संयोग संयोग की वजह से जातक को भाग्य का साथ मिलता है और जीवन साथी का भी सहयोग मिलता है। एडिशनल इनकम का सोर्स बनाने में जीवन साथी की मदद मिलती है। यह युति मोटापा दे सकती है, तो जरा इस बात का ध्यान रखें। ऐसा जातक मनी मन एक्सप्रेस नहीं करता है, मनी मन दूसरों की संपत्ति, पैसा रुपया, पति, लेडी है तो पति, पति है तो पत्नी को लालसा पूर्वक उसको पाने की इच्छा से देखता है। इसे अवॉइड करें, इससे नुकसान हो सकता है। और इन सब के उपरांत भी, इन सब इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, जो वैवाहिक जीवन है वो ठीक ठाक रहता है। अब हम बात करेंगे चंद्र केतु का 9वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र जातक को उदार बनाता है, समृद्ध बनाता है, धार्मिक और चरित्रवान बनाता है। अकेला केतु 9वें भाव में आध्यात्मिक बनाता है, वक्ता, डाउन ट्रॉडन की मदद करने वाला, हैरी पॉटर जैसी किताबें लिखने में निपुण, विदेशों से संबंध, लाभ, सेटलमेंट। अब जब युति की बात करेंगे तो इस संयोग में केतु का व्यवहार जो है वो बुध की तरह होता है, मरकरी की तरह होता है। बुद्ध जनित नौकरियां जैसे शिक्षक, वक्ता, लेखक, संपादक, काव्य पुजारी, जज, वकील, समाज सुधारक, फिलोसफर होने की या वैसे व्यवसाय की अच्छी संभावना बनती है और उनमें जातक सफल होता है। जातक थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता है, बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें। माँ का आदर करता है, लेकिन कभी कभी पिता से उलझ जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा जातक चैरिटी करता है और जीवन में सफल होता है। अब हम बात करेंगे चंद्र केतु का 10वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र जातक को सामाजिक बनाता है, अच्छी नेटवर्किंग देता है, उच्च अधिकारियों से उसको सहयोग मिलता है, जो भी काम लेता है उसमें सफल रहता है। अकेला केतु दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, चतुर, बुद्धिमान, ज्ञानी, लोगों पर अच्छा प्रभाव डालता है और लेकिन पिता की आयु को थोड़ा एडवर्सली अफेक्ट करता है। संयोग की बात करें तो राहु 4थे भाव में होने के कारण, केतु 10वें में ना, तो प्रायः पिता से जो है जातक को ज्यादा सहयोग मिलता है तथा नौकरी में या व्यवसाय में वो टिक के काम करता है, बदलता नहीं है, एक जगह पकड़ दिया तो वहां पे लगे रहता है।
बदलने का प्रयास नहीं करता। उत्तम जीवन यापन करता है, जातक समझता है इस फंडामेंटल्स को, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, और अपने रास्ते वो स्वयं खोज लेता है। सामाजिक होता है, पॉलिटिक्स में भी सफल हो सकता है। शिक्षा आदि के कारण वो कभी कभी विदेश यात्रा भी करता है। बात करेंगे चंद्र केतु का 11वें भाव में। 11वें भाव में चंद्र जातक को उदार, धनवान, नोबल, भरा पूरा परिवार, जमीन जायदाद, इन सबको प्रदान करता है। अकेला केतु बुद्धिमान, धनवान, ज्ञानी, थोड़ी कम संतानें होती हैं, पालन पोषण में केयर करना पड़ता है उसकी, और उसके इंट्यूशन बड़े स्ट्रांग होते हैं। अब अगर युति की बात करें तो प्राइमरीली पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान ज्यादा रहता है जातक का, खेल कूद में भी बढ़ चढ़ के भाग लेता है, लेकिन प्रायोरिटी उसकी पढ़ाई ही होती है, और अच्छे रैंक्स लाता है, सफल, प्रसिद्धि, अच्छा धनार्जन करता है। लगभग 60 वर्ष की आयु तक अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करते हुए खूब काम धाम करके पैसा कमाता है। अपनी दम खम पे और ईमानदारी से पैसा कमाता है, और धन संचय भी करता है। अब हम बात करेंगे चंद्र केतु का अंतिम भाव में प्रभाव, यानी 12वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र थोड़ा कठोर हृदय का बनाता है, लेजी बनाता है। जातक अकेले रहना पसंद करता है। जातक को अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। केतु, अकेला केतु जातक यदि अपनी कॉन्साइंस के हिसाब से काम करे तो मोक्ष प्राप्त होता है, और ऐसे जातक को लोग गलत मार्ग पर चलने को प्रेरित करते रहते हैं, अवॉइड करना चाहिए। अब बात करें संयोग की, तो ये संयोग जातक के जीवन में काफी उतार चढ़ाव लाता है। जातक के व्यवसाय में सफल होने के चांसेस ठीक ठाक रहते हैं, मतलब नीचे नहीं जाता है, निकाल ले जाता है। जातक को अपने जीवन साथी के गर्भवती होने के बाद 4-5 महीने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक संबंध ना करे, नहीं तो बच्चे की डिफॉर्मिटी या उसमें कोई विकार आने की संभावना बन जाती है। जातक अध्यात्म में, क्योंकि केतु 12वें भाव में है, अच्छी प्रगति करता है। तो इस तरह हमने चंद्र और केतु का पहले भाव लग्न से लेकर 12वें भाव तक चर्चा की। अब हम बात करेंगे अगर किन्हीं कारणों से, जैसे कि मंगल की दृष्टि है या शनि की दृष्टि है या चंद्रमा जो है घटता हुआ है, यानी चंद्र जन्म जब हुआ है तो चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष में था, कमजोर था, तो क्या निवारण करना चाहिए। देखिए, चंद्र के लिए अपनी धर्मपत्नी, माँ और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, ओम नमः शिवाय। सफेद वस्तुओं का दान, सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा या एकादशी का किन्हीं एक का व्रत रखना चाहिए, और उस दिन दान भी देना चाहिए। चांदी की रिंग या चेन पहने। मूंगा, पर्ल स्टोन, चंद्रकांत मणि किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आप पहन सकते हैं। पानी का दुरुपयोग ना करें, नहीं तो मून, चंद्र वीक होता है, कमजोर होता है। अब केतु की बात करें तो भगवान केतु की प्रार्थना करें, ओम केम केतवे नमः। कान छिदवा करके उसमें सोने की पिन पहन सकते हैं, उससे केतु मजबूत होता है, उसके निगेटिव प्रभाव कम हो जाते हैं। काला या सफेद चितकबरा कुत्ता पाल सकते हैं, उससे भी लाभ होता है। बहुत हल्का फ्रेग्रेंस, परफ्यूम यूज करना चाहिए, उससे भी केतु मजबूत होता है। कभी भी किसी को कर्ज ना करें, किसी को श्राप ना दें, गाली गलौज ना करें, इससे केतु कमजोर होता है। हमेशा अपना सर्च, अपना खोज, अपने आप को समझने की यात्रा को जारी रखें, केतु मजबूत होता है। उत्तम सात्विक जीवन, शुद्ध आचरण, राहु केतु के
नकारात्मक प्रभावों को नगण्य कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। इसके साथ हमारी 2 ग्रहों की श्रृंखला में चंद्र के साथ सारे ग्रहों का होना समाप्त होता है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।